हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा से ही रीजनिंग के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आता हूं और शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आता हूं। वैसे आपके लिए मैं आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है नंबर टेस्ट। देखो, लास्ट टाइम जो मेरा टॉपिक था वो मैंने बनाया था इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या करा था, मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई थी कि आप 5 क्वेश्चन जो है 2 मिनट में सॉल्व करोगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका बताने वाला हूँ। देखो क्या है कि ये जो एग्ज़ाम है नंबर सीरीज टेस्ट, ये SBIPO, ठीक है, IBPS PO, ठीक है। उसके अलावा SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क, ठीक है। 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स। और देखो, इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि यार लोग जब भी इस टॉपिक को करते हैं तो वो टाइम लेके जाते हैं। मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि सपोज़ कि कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपको ये करने की कोशिश की मेरे को यार 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक आज मैं आपको आज करा रहा हूँ, ये टॉपिक करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 से 20 सेकंड, मतलब 20 तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 20 सेकंड से ज़्यादा आपको सॉल्व करने में नहीं लगना चाहिए। और यही मैं चाह रहा हूँ इस चैप्टर के थ्रू कि 20 सेकंड से कम में सॉल्व हो क्वेश्चन वो। ऐसे इस तरह से मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। तो वीडियो को लास्ट तक पूरे देखना आप। इसमें बहुत अच्छे अच्छे मैं आपके क्वेश्चन लेने वाला हूँ। जहाँ तक हो सकेगा मैं ऑलमोस्ट सारे इसमें जितने भी टाइप आते हैं सब कवर करा दूंगा, ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ सारे करा दूंगा, ठीक है, आज कवर। तो देखो, आज मैं आपके सामने जो है नंबर टेस्ट लेके आऊँ फिर से। कॉपी में, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, उसको नोट करते रहा करो जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने आपके सामने यहाँ पे एक सीरीज़ लिखी है, ठीक है, सीरीज लिखी है और सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने आपको नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो क्या सीरीज है, 517325639841 एंड 792। क्वेश्चन में क्या क्या, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड। देखो यहां तक पढ़ो, पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। अब देखो मैं आपको एक पहले चीज बताता हूं चलने से पहले। मैंने यहाँ पे 541 लिखा है, ठीक है। अगर ये डिजिट की बात कर रहा है तो ये डिजिट एक सिंगल डिजिट कहलाएगी, ठीक है। अगर नंबर की बात कर रहा है तो ये पूरे तीनों जो है वो नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में, कई लोग इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। डिजिट जब भी होगी तो पर्टिकुलर किसी इसकी बात करेगा, और अगर नंबर होगा तो पूरे की बात करेगा, ठीक है। ये चीज़ आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान में रखते हुए चलना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। अब देखो यहां तक हुई बात। क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज देन विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट नंबर। देखो, अब देखो, आप में से कई लोग होंगे जो पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और जो करते भी हैं, और कई लोग होंगे जो मेरे इस चैनल को पहली बार देखेंगे, जो पहली बार बैंक का एग्जाम देंगे, ठीक है। क्या होता है, देखो, हाँ सब लोग क्या करते हो, जैसे बोलेंगे मैं भाई फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर इंटरचेंज करेंगे तो क्या करने बैठ जाएंगे, ये 517 दे रखा है, इनको चेंज कर दो 7 1 5, ठीक है, 3 2 5 और फिर करेंगे 5 2 3 6, 3 9 करेंगे, फिर 9 3 6। भाई ऐसे लिखने बैठोगे ना अगर, तो 30 से 40 सेकंड तो लिखने में खा जाएगा आपके क्वेश्चन। वो चीज़ें तो नहीं करनी है हमारे को। हमको क्या करना है, हमको करना है कि हमको केवल आग देख के टिक लगाना है। ये 5 नंबर के मार्क्स से मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना सारे, ये 2 मिनट में सॉल्व कर लो, पाँचों के पाँचों। आप इस टेक्निक से करना है अपने को, ताकि वो जो टाइम जो हमारा बचेगा वो टाइम हम दूसरे पेपर्स में हमारा यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। अब क्या करना है, देखो, अगर मैं बात करूं सीरीज की तो ये क्या बोल रहा है यार, देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि पहली और आखिरी डिजिट अगर मैं बदल दूं, इंटरचेंज कर दूं, मतलब बदल दूं, मैं उनकी जो जगह उनका आपस में बदल दूं। मतलब सपोज अगर जैसे यहाँ पे यहाँ पे देखो, पहले मैं नीचे लिख के होगा, ठीक है, आपको मैंने इस सीरीज को यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे 517 है तो क्या बोल रहा है, मतलब 7 की जगह तो 5 की जगह तो 7 आ जाएगा, 1 और 1 की 1 जगह रहेगा, और 7 की जगह 5 आ जाएगा। तो ये होता है इंटरचेंज, ठीक है। ऐसे हमको इंटरचेंज करना है। आई बात समझ में। अब जल्दी से देखो, क्वेश्चन देख के सॉल्व होना चाहिए। देखो कैसे करोगे, बोलो देन विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट नंबर। अब देखो क्या होगा,
अगर इन सबको ऐसे नीचे लिख लिख के अलग अलग करने की बजाय अगर मैं क्या करूंगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं पीछे वाले नंबर को आगे ले आऊंगा, अगर मैं पीछे वाले नंबर को, क्योंकि आगे पीछे दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, अगर मैं पीछे वाले नंबर को आगे लिख देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, अगर मैं 1 की जगह इसको 8 की जगह मैं 1 लिख देता हूँ, 9 की जगह 6 की जगह मैं 9 यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 यहाँ पे लिख देता हूँ और 7 यहाँ पे लिख देता हूँ, उससे क्या होगा, हमको फोर्थ लार्जेस्ट निकालना है। अगर जाहिर सी बात है, अगर पहले नंबर जो आ जाएंगे तो उससे नंबर स्टार्ट होने लग जाएगा, वो तो सबसे बड़ा कौन सा होगा इसके अंदर फिर, क्योंकि 9 आगे आ गया तो सबसे बड़ा ये हुआ, सेकंड सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 7 वाला हो गया, थर्ड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और फोर्थ ये वाला हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर कौन सा हो गया, 792। आई बात समझ में, आई बात समझ में, दोबारा समझाता हूँ देखो आपको, कुछ नहीं करना है हमारे को, यही तो ट्रिक है, यही खेल है सारा, ऐसे ही करना है कि ज्यादा हमको मिक्सअप नहीं करना है, सिर्फ पकड़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से हमको पकड़ना है। यहाँ बोल रहा है कि फोर्थ लार्जेस्ट नंबर का मतलब यह है कि यार पीछे वाले जो हमको आगे लेके आनी, इसको आगे लेकर रख दो ऑटोमेटिकली, ठीक, उस वैल्यू को आगे लाकर रख दिया। उसके बाद जाहिर सी बात अगर पीछे वाले चले जाएगी तो वैल्यू तो, क्योंकि ये 900 की सीरीज में आ गया ना, ये 100 की सीरीज में आ गया, ये 200 की में आ गया, ये 500 की, मेरे 700 की में, तो इसके अकॉर्डिंग 900 सबसे बड़ी हो गई हमारी, 700 हमारी सबसे सेकंड नंबर की, फिर 500 फोर्थ थर्ड नंबर की, एंड फोर्थ नंबर की कौन सी होगी, 792। तो 792 हमारा आंसर होगा, क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखो अब ना इसके अंदर ही मैं छोटा सा चेंज करूंगा, देखो आप, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो मैं ना सीरीज चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा मैं, सीरीज चेंज नहीं करूंगा, सीरीज में यही रहने दूंगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आता है तो सीरीज आपके पास एक ही आती है। मैं आपको बता दूं पहले, सीरीज एक आती है, उसके अकॉर्डिंग जो है 5 क्वेश्चन आपको नीचे देता है वो सेम सीरीज के ऊपर, ठीक है। तो मैं भी यहाँ यही करने वाला हूँ ताकि उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूजन ना हो, सेम सीरीज चलेगी, क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे, ठीक है अपन। अब देखो जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, अब मैं यहाँ करूँगा थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे करूँगा हल्का सा चेंज, यहाँ पे करूँगा, इसको मैं यहाँ से रब कर दूंगा, ठीक है। अब यहां मैं क्या लिखता हूं, ठीक है। अब देखो थोड़ा चेंज करा मैंने, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले था और अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो अब, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईच नंबर, डिजिट की बात हो रही है तो पर्टिकुलर डिजिट की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है तो पूरा नंबर, समझाया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है दिमाग में, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड, मतलब सपोज यहाँ पे ये 5 1 7 है, तो लास्ट की 2 है ना वो इंटरचेंज होगी, मतलब 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे चल जाएगा, 5 का 5 उसी जगह पे रहेगा, ठीक है। कुछ ही नहीं करना है अपने को। तो बोल रहा है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पता कर लेंगे, अरे पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना अपने को, करो जैसे पहले करा था वैसे ही। अगर मैं यहां पे लास्ट दोनों डिजिट को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं, अगर यहां पे मैं लास्ट के दोनों डिजिट को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं, जैसे मैं यहां पे 2 लिख देता हूं, 9 लिख देता हूं, 7 यहां पे आ जाता है, 1 लिख देता हूं, 4 लिख देता हूं, 8 यहां पे आ जाता है, 3 9 लिख देता हूं, 3 लिख देता हूं, 6 यहां पे आ जाता है, 5 2 3 1 7 5। कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो आप, क्योंकि आगे की जो डिजिट्स है वो एज इट इज है बिल्कुल, हमको तो पता करना है कि विच इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, हमको तो सेकंड लार्जेस्ट पता करना, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा दिखेगा आपको, क्योंकि सबसे बड़ा इसके अकॉर्डिंग कौन सा है 814, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हुआ, ऑटोमेटिक दिख रहा है 8 के बाद 7 अरब से बड़ा, तो 719, मतलब यही हमारा आंसर दोबारा फिर से हो गया, यही आंसर हमारा दोबारा फिर से हो गया। अब बताओ क्या होता है, देखो सपोज कई बार क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज हो जाती है, देखो हल्की सी मैं आपको चेंज करके बताऊँ, ठीक है। इसके अंदर अगर यहाँ पे ये 5 नहीं होता, अगर यहाँ पे 5 अगर ये 7 होता, तो फिर हमको क्या ये लगा के देखना पड़ता, क्योंकि फिर यहाँ पे 7 7 आ जाता ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है ये वाला होता सेकंड लार्जेस्ट, क्योंकि यहाँ 7 7 1 और 7 और वो जो है 7 2 9 है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऐसे हमको क्वेश्चन को पकड़ना है।
आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो है इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ खाली देख के पहचान जाना चाहिए। कई बार तो ऐसा होगा, देखो अब मैं क्या आपके सामने एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है। नया क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, आपके सामने। देखो दो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है, इसमें दो टाइप के, ठीक है ना। अब देखो इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं। देखो, इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड डिजिट ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि नंबर्स, मतलब सिंपल सी बात है, पहले आपको समझा चुका हूं। ये बोल रहा है इफ मतलब कि अगर दो जो है, मतलब जितनी भी संख्या मतलब ये दे रखी है हमको सामने, ये सारी संख्याएं हैं, ये सारे नंबर्स हैं, इन सब नंबर्स की जो आखिरी है, मतलब थर्ड डिजिट, मतलब जो तीसरे नंबर की जो इसका जो अंक है, तीसरे नंबर का जो अंक है, उस अंक में से हमको कितने घटाने हैं, कितने माइनस करने हैं, 2, है ना। तो विच विल बी द लार्जेस्ट। देखो अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रिकी कर दिया एग्जामिनर ने, जबकि इससे सिंपल क्वेश्चन आपके पास कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। बस ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए करता है ताकि आपका टाइम खराब हो, और हमको स्मार्ट बनना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमको यही चीज़ पकड़नी है। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो हमको चाहता है कि हमारा टाइम जो है वेस्ट हो, और हम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, है ना। हम टाइम वेस्ट होने नहीं देंगे। देखो हमको क्या करना है, बोल रहा है इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड डिजिट। मतलब सपोज अगर यहाँ पे मैंने ये 517 लिखा हुआ है, अगर मैं 517 अगर मैं यहाँ पे लिखा, इसमें अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे 5 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 5 आ जाता है, क्योंकि मैंने लास्ट वाले में से मैंने 2 माइनस कर दिए। तो क्या बोल रहा है विच विल बी द लार्जेस्ट। अरे भाई सिंपल सी बात है, पीछे से माइनस करोगे तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है यार, मेन हमको तो लार्जेस्ट निकालनी है, तो आगे वाला तो सेम रहेगा ना भाई। पीछे वाले को चेंज करना है, उससे कुछ मतलब नहीं है, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए ताकि आपका टाइम खराब हो। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हमको लार्जेस्ट नंबर चाहिए। अरे पीछे से सबसेक्शन छोड़ो यार, आगे से कुछ नहीं करना, आगे से सेम रहेगी ना डिजिट भाई। पीछे से अगर मैं यहाँ 5 लिख दूंगा, अगर मैं 3 लिख दूंगा, यहाँ पे 7 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 39, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 90, तो क्या फर्क पड़ेगा। आगे तो 700 की लाइन, 800 की लाइन, 600 की लाइन, 300 की लाइन, 500 की लाइन रहेगी ना। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है हमारे सामने, सबसे बड़ा दिख रहा है 8 हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि देन विच विल बी द लार्जेस्ट नंबर। मतलब अगर मैं हर जितनी भी नंबर्स हैं इन सबकी अगर मैं आखिरी जो डिजिट है, आखिरी जो अंक है, उसमें से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई। अगर मैं माइनस करता हूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सबसे बड़ा ही रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ट्रिकी था। इस क्वेश्चन को उतार लो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो करने बैठ जाते हैं। उनकी क्या गलती होती है, वो करने बैठ जाएंगे, 9 में 2 लिखेंगे, ये आ गया। ये चीज़ करनी नहीं है। यही तो मैंने आपको बोला, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खाली उस क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए यार ये तो यार कंफ्यूज करने करा इसने, और ये वाला इसका आंसर होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पीछे से बस खाली 2 माइनस करवा रहा है, जबकि पूछ रहा तो लार्जेस्ट ही है, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑटोमेटिकली लार्जेस्ट हो गया अपने लिए, ठीक है। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट था वो अब की बार भी हमारे लिए लार्जेस्ट ही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा थर्ड टाइप का, ठीक है। अब मैं इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन और लूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और लूंगा। देखिए तो हमारे अब तक 3 जो मैंने इसमें पैटर्न बता चुका हूं, अब इसमें चौथा लेके आऊँ, ठीक है। मैं चौथा देखो, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ ऑल द प्राइम डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड बाय 1, मतलब जितने भी यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे जो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हो सकता है हिंदी वाले भी हों, तो उनके लिए बता दूं मैं कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनको हम बोलते हो अभाज्य। अभाज्य डिजिट मतलब होता है अंक, ठीक है। जितने भी यहाँ पे अभाज्य अंक हैं, मतलब जितने भी प्राइम डिजिट्स हैं यहाँ पे, उसको इंटरचेंज करना, मतलब आपस में परस्पर उसके स्थान बदल देना, मतलब है ना, मतलब स्थान बदल देना, मतलब उसको चीज को नहीं बदलना है, मतलब स्थान आपस में बदलना है उन चीजों के, ठीक है। बाय इंटरचेंज बाय 1 मतलब 1 से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी लार्ज, मतलब उसके बाद जो है सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा होगा। देखो जब भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज कभी भी अगर क्वेश्चन के एंड में ये लिखा हुआ आ गया ना लार्जेस्ट, कभी भी क्वेश्चन के एंड में अगर लार्जेस्ट लिखा हुआ आ गया, तो जाहिर सी बात है कि लार्जेस्ट निकालने के लिए हमको हमेशा
क्योंकि अब तक पहले जितने भी क्वेश्चन करे हमने सब में लार्जेस्ट था। हमको पहली ही डिजिट पकड़ लेनी है, हमेशा पहली ही डिजिट पकड़ लेनी है, यही हमारा टाइम बचाएगी, यही हमारा टाइम बचाएगी। देखो अब आप कौन सा बोल रहा है भाई, मुझे तो खाली सिंपल सी बात इतनी सी जाननी है कि भाई मैं तो पहला जो मेरा डिजिट है, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट निकालना है, मुझे पहले से मतलब है, पहले में जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनको चेंज करके देख लेता हूं मैं। तो 5 प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है भाई, 5 जगह यहाँ पे 1 आ गया। 3 होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ पे भी 1 आ गया। 6 नहीं होता, 6 का 6 रह जाएगा। 8 नहीं होता, 8 का 8 रह जाएगा। 7 होता है, यहाँ पे 1 आ गया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया ऑटोमेटिकली भाई, नंबर पूछा है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को तो भाई पहले से मतलब है, क्योंकि मुझे मुझसे लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट कैसे बनेगा, जब मैं टोटल काउंट करूंगा तभी तो लार्जेस्ट बनेगा ना। तो मैं जो स्टार्टिंग में जितने भी नंबर आ रहे उनको मैं प्राइम नंबर से देख लेता हूँ कन्वर्ट करके। भाई ये प्राइम नंबर था, उसको मैंने 1 लिख दिया। 3 प्राइम नंबर, इसको मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 6 नहीं है, 6 का 6 आ गया। 8 नहीं है, 8 का 8 आ गया। 7 है, 7 के 1 लिख दिया। अब देख लिया सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 841 सबसे डिजिट हो गई हमारी, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं करना था, बस खाली थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखो यार, रीजनिंग चीज़ ही ऐसी है कि आपको आपका दिमाग यूज़ करना पड़ता है। एग्जामिनर आपको ऐसे ही करेगा, क्वेश्चंस वो इजी होंगे, बस आपको खाली घुमा देगा चीज़ें बोल के। आपको स्मार्ट बनना है और आपको चीज़ें पकड़नी से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे पकड़नी है। और क्या करना है, देखो आपको जैसे आज जब आप चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद आप डेली बेसिस पे, मैंने आपको हमेशा बोला ऐसे कभी नहीं करना है। सपोज है ना, जैसे आपने आज पढ़ा, आज आपने पढ़ लिया रैंकिंग टेस्ट, उसके आपने 20 क्वेश्चन निकाल लिए यार। फिर आपने कल पढ़ लिया नंबर टेस्ट, उसके फिर 20 क्वेश्चन निकाल लिए ना आपने। फिर आपने पढ़ लिया सीटिंग अरेंजमेंट, उसके 20 क्वेश्चन निकाल लिए। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो ये पीछे वाले आप कॉन्सेप्ट भूलते जाओगे, ये कॉन्सेप्ट आप पीछे वाले भूलते जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। जब मैं खुद बैंक के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता था तो मेरे साथ ये सेम सिचुएशन होती थी कि जब मैं सपोज मैंने आज इसके 20 क्वेश्चन निकाल लिए, फिर इसके 20 निकाल लिए, इसके 20 निकाल लिए, तो जैसे मैं आगे बढ़ता जाता था तो मैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट भूलता जाता था। ये बहुत होता है लोगों के साथ। देखो सब बच्चे ऐसे नहीं होते, देखो यार है ना, 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे होंगे जो भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है। कुछ होते हैं 10-20% लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, एक बार पढ़ते हैं और उनको याद रह जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोज आपने रैंकिंग टेस्ट की 20 क्वेश्चन निकाले, जब आप नंबर टेस्ट निकालो रैंकिंग के भी साथ में 5 निकालो, और जब आप निकाल रहे हो सीटिंग अरेंजमेंट तो रैंकिंग के 5 और नंबर टेस्ट के दोनों के 5-5 निकालो। तो मतलब 20 मत निकालो यार, 1-2 निकालो, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लगातार चलते रहें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस, ठीक है ना। उससे आप कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं, आपको याद रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न। देखो अब तक जितने आपने पैटर्न कर रखे देखो, उसमें से ना देखो एक ऐसा पैटर्न आपको बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा टाइम खाने वाला है, आपका सबसे ज़्यादा टाइम खाने वाला है ये पैटर्न ऐसा। और ये आते भी हैं, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है और आएगा, पक्का आएगा आपको, मैं आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप पीओ लेवल तक का दोगे तो अगर आपके उसमें एग्जाम में जरूर से पूछेगा ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, हाउ मैनी डिजिट्स, सॉरी है ना, इसको मैंने थोड़ा गलत लिखा है। हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, मतलब आपके सामने ये जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनमें से कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। देखो अब क्या करोगे, आप में से कुछ लोग हैं ना, पढ़ने बैठ जाओगे 7, 9, 2 को डिवाइड लगा दोगे 3 से, है ना। नहीं करना है ऐसा नहीं करना है, ये ज़्यादा टाइम लेके जाएगा आपका, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तीनों जो डिजिट है ना अलग अलग, इनका टोटल लिख लो, इनका टोटल लिख लो। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे टोटल लिखा 9, 2, 11, 7, 18, 8, 4, 12 और 1, 13, 9 और 6, 15 और 3, 18, 5, 6, 7, 3, 10, 7 और 1, 8, 8 और 5, 13। अब ये जो मैंने इन तीनों का जो टोटल करके मैंने नीचे लिखा है, अगर ये डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल है 3 से, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू भी डिविजिबल मान लो आप, ठीक है। तो वो पूरा करने ज़्यादा अच्छा है ना कि इनको टोटल करके इसमें करके देख लें।
तो मैंने क्या करा, मैंने इनका टोटल कर लिया, उनका टोटल नीचे लिख लिया। अब इनको करके देख लो आप। 18 में जाता है 3 का, बिल्कुल जाता है। 13 में जाता है, नहीं जाता। 18 में जाता है 3 का, बिल्कुल जाता है। 10 में नहीं जाता, 13 में नहीं जाता। तो आंसर क्या होगा? 2 नंबर्स। ऐसे कितने नंबर इसमें जिसके अंदर जो है 3 का भाग जा रहा है? कितना है? 792 एंड 639। क्या फॉर्मूला है इसका? पूरा कभी भी डिवाइड नहीं देना है, जो नंबर है उसमें तीनों डिजिट है, तीनों डिजिट को जो है प्लस कर लो। जैसे ये 792 है तो 7 + 9 + 2 कर लेना है, टोटल कितना आ जाएगा? 18। उसमें भाग लगा देना है 3 का, तो वो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइडेबल है। पूरा डिवाइड करने से अच्छा है ऐसे डिवाइड करो, ठीक है। अब देखो आप सब सोच रहे होंगे कि यार सर 3 का, अगर आपने 3 का बता दिया तो 4 का भी बता ही दो। अगर आपने 3 का बता दिया तो 4 का बता ही दो हमारे को, ताकि उनको 4 का भी जो है झंडे मतलब हमको मुझसे निकल जाए। देखो तो वो भी आपका मैं फंडा क्लियर कर देता हूँ साथ के साथ। जब 3 का बताया तो 4 का भी बताऊंगा भाई, ऐसा थोड़ी कि 4 का छोड़ दूंगा। जब एग्जाम में 4 का भी आता है तो 4 का भी बताएंगे अपन, 4 का भी अपन करेंगे। अब यहाँ क्या होगा? ये 3 हटा दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 4। अब आप बोलोगे कि यार सर ने बताया कि यार 4 ऐसे करते हैं, तो एक काम करते हैं, इनका दोबारा टोटल करते हैं और 4 से भाग लगा देते हैं, तो 4 का भी आ जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? अब लास्ट की जो 2 डिजिट है हर नंबर की, लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट है हर नंबर की। कितनी? लास्ट की 2 डिजिट। अगर वो 4 से जा रही हैं, अगर वो 4 से जा रही है तो पूरा 4 से जाएगा। लगा लो, लास्ट की दोनों डिजिट लगा लो। 4 से भाग जा रहा है क्या? 17 में जाता 4 का? नहीं जाता। 25 में नहीं जाता। 39 में नहीं जाता। 41 में नहीं जाता। इसमें जाता है? बिल्कुल जाता है। 23 बार। अगर मैं 92 की बात करूं, अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूं तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, 23 टाइम्स जाएगा। तो इसका मतलब ये 792 जो है ये 4 से डिविजिबल है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1। मतलब एक ही इसमें जो नंबर है ऐसा है जो 4 से डिविजिबल है। आपको पूरे करने नहीं बैठने हैं, आपको 4 का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपको लास्ट की 2 डिजिट पकड़नी है और आपको देखना लास्ट की 2 डिजिट पकड़ के कि यार इसके अंदर जो है 4 का भाग जा रहा है क्या। अपन ने जल्दी से देख लिया 4 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो ये अपनी जो है एक अपना आंसर आ गया। ये क्यों बता रहा हूँ आपको मैं? इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे यार, मेरा और कोई कारण नहीं बताने का। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जिस क्वेश्चन में आप 40 से 50 सेकंड लेते हो वो क्वेश्चन आप 20 सेकंड में करो, वो क्वेश्चन आप 15 सेकंड में करो, ताकि वो जो समय बचे वो आपके दूसरे पेपर में काम आए। चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जो भी आपके जो अदर सब्जेक्ट्स आते हैं बैंक के अंदर, ठीक है, वो आपके काम आएंगे। उसमें आपका ये काम आएगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि 35 नंबर अगर प्री के एग्ज़ाम में 35 में से कम 35 नंबर ही आए। मेरी कोशिश यही रहेगी आपकी, सारे पैटर्न सॉल्व करा दूंगा ताकि 35 में 35 नंबर आए आप लोगों के। ये चाहता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि 35 में से किसी के 34 आते हैं यार। कोशिश करो 35 की। कैसे गलत हो जाए क्वेश्चन? गलत होने नहीं देंगे हम गलत होने नहीं देंगे। हम सारे पैटर्न कट लेंगे यहाँ पे, हम एक भी गलत नहीं होने देंगे। सारे पैटर्न यही करा दूंगा तुम्हारे को मैं। गलत हो कैसे जाएगा क्वेश्चन? देखें, ठीक है, ये वाला तब तुमको समझ में आ गया दोनों अच्छे तरीके से। एक बार दोबारा मैं शॉर्ट में बता देता हूं, दोबारा देख लो। अगर 3 से डिविजिबल है तो तीनों का प्लस, मतलब 7 + 9 + 2। अगर यहाँ पे 18 आ रहा है तो भाग लगा दो 3 से, कितना आ गया? मतलब 18 अगर 3 से टोटल जा रहा है, कितना जा रहा है ना? कितनी बार जाएगा है? कितना? 6 बार। सही, बिल्कुल 6 बार। तो मतलब ये जा रहा है। ऐसे ही 4 से क्या करेंगे? जो 7 9 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट है, इसको भाग लगा के देख लेंगे। 4 से अगर जा रहा है तो ये डिजिट भी पूरी जो है 4 से उसका डिवाइड जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। 4 के लिए पीछे की 2 डिजिट पकड़नी है, उन दोनों को जो है करके देख लेना इन पर, इसमें जो है इसका जो डिवाइड है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है।
और 3 के लिए तीनों को प्लस कर लेना है और लगा के देख लेना है भाग 3 का, तो पूरी भी जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको इसके अंदर और बता देता हूँ, वो क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो मैं आपको यार ये चीज़ क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखो चाहे पीओ का एग्जाम हो चाहे क्लरिकल का एग्जाम हो, 95% टाइम्स ना यही आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको एक सीरीज दे देता है और 5 क्वेश्चन दे देता है। इसमें आपका टाइम खपाने के लिए ही वो सारे काम करता है जो हमको नहीं करने देना उसको। ठीक है, अब मैं लूंगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आपके लिए एक और बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो क्वेश्चन आपको करने में बहुत मजा आने वाला है। देखो है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ फर्स्ट रिप्लेस्ड बाय सेकंड, मतलब यहां पे ऊपर एक चीज लिखता हूं मैं, मतलब कि इफ फर्स्ट डिजिट रिप्लेस बाय सेकंड, मतलब जो ये पहली डिजिट है अगर मैं सेकंड से रिप्लेस करता हूं, सेकंड जो है रिप्लेस करता हूं मैं थर्ड से, थर्ड रिप्लेस करता हूं मैं फर्स्ट से, देन विच इज द हाईएस्ट। मतलब अगर मैं पहली को जो है बदल देता हूं दूसरी से, दूसरी को बदल देता हूं तीसरी से, तीसरी को बदल देता हूं पहली से, तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब देखो ये समझाने के लिए ना, मतलब मुझे आपको ना यहाँ पे नीचे इसको लिखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, ऊपर से आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब देखो पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करो, जब भी मैं को क्वेश्चन देता हूँ ना आपको, तो आप क्या करा करो, जैसे मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो पॉज करो, खुद एक बार करके देखो, नहीं होगा तो आगे आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, बट एक बार खुद करके चेक करना है ताकि हमको पता चले कि हम उसको कर पा रहे हैं, कि कहाँ तक हम सही जा पा रहे हैं, और अगर सही चले गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए तो आगे देख लोगे, बट एटलीस्ट आप ट्राई करो। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, पहली को रिप्लेस कर दूंगा सेकंड से, सेकंड को रिप्लेस कर दूंगा थर्ड से, थर्ड को रिप्लेस कर दूंगा फर्स्ट से, तो सबसे बड़ी कौन सी है। अब आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, भाई क्या बोल रहा है, पहले की जगह दूसरी आ जाएगी, तो मतलब पहले की जगह दूसरी आ गई, तो मतलब दूसरा तो यहां पे आ गया है ना, और क्या बोल रहा है यहां पे ये चली गई है, क्या बोल रहा है, अब तीसरी की जगह जो है दूसरी की जगह तीसरी आ जाएगी, अब दूसरी की जगह तीसरी आ जाएगी, मतलब ये 7 आ गया, अब दूसरा क्या, अब दूसरी तीसरी आ जाएगी, यहाँ पे आ गया, अब 7 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और तीसरी जगह पहले आ जाएगी, तो मतलब 5 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया। अगर आप में से कुछ लोग अगर ऐसे कर रहे हैं अगर, तो ये तो इंटरचेंज हो गया, ये तो इंटरचेंज हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। देखो इंटरचेंज और रिप्लेस में यही फ़र्क है, इंटरचेंज और रिप्लेस में यही फ़र्क है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर सपोज अगर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 517, अगर बोलता है इंटरचेंज करना है मुझे 2 वैल्यू को, तो 7 यहाँ पे चली जाएगी, 5 यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, अगर रिप्लेस करना है, अगर रिप्लेस करना है किसी वैल्यू को, अगर बोलता है 5 को 7 से रिप्लेस करना है, तो 5 की जगह वो 7 ही आ जाएगा, यानी कि 5 उठ के 7 की चला जाएगा, नहीं वो रिप्लेस हो चुका है, ये नंबर यहाँ से हट चुका है, इसकी जगह 7 आ चुका है, अब इंटरचेंज नहीं हुआ, रिप्लेस हो गया है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। ठीक है ना, अब यहाँ से रब कर रहा हूँ, देखो समझ जाओगे आगे। पहले को चेंज करो, रिप्लेस करो दूसरे से, पहले को रिप्लेस कर दिया, यहाँ आ गया फर्स्ट, अब दूसरे रिप्लेस कर दिया तीसरे से, 1 हट गया, यहाँ पे आ गया 7, तीसरे कर दिया पहले से, यहाँ पे आ गया 5, ये बनेगा सही फॉर्मेट। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर्मेट जो बनेगा यही सही बनेगा, अगर आप इंटरचेंज करने लग जाओगे तो पूरा गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि रिप्लेस बोल रहा है इंटरचेंज बोल रहा है, रिप्लेस होगा तो ये वाला फंडा अपनाना अपने को, इंटरचेंज होगा तो भी बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, पहले रिप्लेस का देखो, चेंज कर दो खट से, ऐसे ही क्या बोल रहा है, पहला को दूसरे से, फिर दोबारा से। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब पहला आपने करके देख लिया, इससे आपको आगे का पैटर्न पकड़ लेना है, ऐसे नहीं कि दोबारा पढ़ने बैठ जाओ, पहला दूसरा तीसरा, टाइम खाएगा ये।
हमेशा क्या बोलता हूँ, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट बनने का तरीका बता रहा हूँ, वो देख लो। ये पैटर्न बन चुका है, इसके अकॉर्डिंग सारे पैटर्न आगे छाप दो। ऐसे कैसे भाई, पहली तीसरे पे आ गई, ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे आ गया, उतार दो ऐसे कैसे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ गया, तो ये 5 यहाँ पे, ये 5 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया, बन गया 253। भाई 5 1 7 है ना, तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा है, तीसरा यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, पहला यहाँ पे आ गया। अब 1 3 2 कर दो, 1 3 2 कैसे रहेगा, सॉरी 3 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया और 1 और 3, मतलब 2 3 1, ठीक है ना। अब आगे निकाल लो ये, अब यही फॉर्मूला आपको आगे पुट कर देना सबके अंदर, ठीक है। 2 3 1 वाला, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, ठीक है। बिल्कुल आपको अब यहां नहीं करना कि पहले को दूसरे से करूंगा, दूसरे को तीसरे से, इसमें कंफ्यूज हो गया आप। पहला सॉल्व करो, उसका कोड बना लो कि यार कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे कर दो सारे के सारे। आई बात समझ में, उससे टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अच्छी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या बोल रहा है, देन विच इज द हाईएस्ट, अगर मैं इन सबको चेंज करता हूं, सबसे हाईएस्ट कौन सा बन गया इनके अंदर, बन गया, क्योंकि पहले तो 8 4 1 था, मैंने रिप्लेस करने के बाद में कौन सी वैल्यू बनी, 7 9 2। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा 927 नहीं होगा, आंसर हमारा ये होगा, ऑप्शन में ये दिया होगा 7 9 2, ठीक है ना, ये होगा हमारा सही आंसर। अब देखो बात अगर मैं करूं यहाँ पे इंटरचेंज की, तो इंटरचेंज भी देख लो एक बार आप, जब रिप्लेस देखा है तो इंटरचेंज भी देख लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इस चीज के भाई कि सर ने इंटरचेंज तो कराया ही नहीं। इंटरचेंज भी देख लो, इंटरचेंज में कैसे करेंगे, सपोज पहला इंटरचेंज करना है सेकंड से, तो यहाँ में क्या करूँगा, पहले पे आ जाएगा 1, फिर 5 आ जाएगा और 7 की जगह 7 ऐसे कैसे रहेगा, फिर सेकंड आएगा, सेकंड को थर्ड से करना है, 1 यहाँ की यहाँ पे रहेगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे चला जाएगा। अब बोल रहा है थर्ड को पहले से करना है, तो 5 यहाँ पे चला जाएगा, 7 यहीं रहेगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे होगा इंटरचेंज में, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। यहाँ की यहाँ कैसे करोगे भाई अभी बात कर रहा है पहले दूसरे की, तो पहले हमने पहले 2 कर दिए, फिर बोला दूसरे तीसरे, फिर बाद में हमने दूसरा तीसरा कर दिया, उसके बोला तीसरे पहले फिर पहला तीसरा कर दिया। ऐसे होता है सिस्टम इंटरचेंज के अंदर, ठीक है। रिप्लेस जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। दोबारा एक बार और देख लो रिप्लेस का भी, जाने से पहले रिप्लेस भी दोबारा देख लो एक बार। पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से। भाई मेरे को इंटरचेंज नहीं करना है, मेरे को जो है वो डिजिट ही बदल देनी है, मुझे वो डिजिट ही बदल देनी है। इंटरचेंज का कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, वो डिजिट ही चेंज कर देनी है। पहला रिप्लेस कर दिया मैंने सेकंड से, भाई पहला हट गया, 5 हट गया, 1 आ गया उसकी जगह पे। दूसरे को तीसरे कर दिया, मतलब दूसरा जो 1 हट गया और 7 आ गया उसकी जगह पे। तीसरे जो पहला आ गया, तीसरा यहाँ से हट गया, कौन सा 7 था, हट के कौन सा आ गया, 5 आ गया, पहला आ गया। ये होता है रिप्लेस का फंडा। और इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा था अपना, 792। इसके अकॉर्डिंग कौन सा था सबसे बड़ा अपना, 792। तो अब देख लो यार, अब मैंने आपको तरीका बताया, क्वेश्चन आपको निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने हैं, ट्राई करना है कि कम से कम इसकी आप ना 50-100 क्वेश्चन निकाल लो यार, निकाल डालो एक बार। और आप बोलते हो सर सोर्स ही नहीं मेरे पास, तो यार सोर्स कैसे नहीं है, गूगल पे मिल जाएंगे आपको पेपर्स, पीडीएफ होते हैं, पीडीएफ से निकालो। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको बाजार में मिल जाएंगे, बहुत सस्ते मिल जाते हैं यार। क्वेश्चन पेपर उठा के ले आओ किसी के भी, है ना, वो निकालो। बुक मिल जाती है, RS अग्रवाल ले आओ, बहुत सारे राइटर्स की बुक है, निकालो। एक बार आपको पढ़ाई के लिए यार थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा यार, वो करो यार, लेके आओ, अच्छी किताबें लेके आओ, उनमें से निकालो क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन निकालने हैं आपको। और इसी के साथ जो आज अपना टॉपिक जो है नंबर टेस्ट में यही खत्म कर रहा हूँ। और आपको आई होप आपको ये आया होगा, और आएगा बिल्कुल, नहीं आएगा तो एक बार दोबारा वीडियो पूरा देख लेना, 110% समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब जो मेरे चैनल पे नया है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, और बगल में उसके जो बेल आइकन उसको दबा दे, ताकि नेक्स्ट टाइम से जो भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे, ठीक है। और क्या करना है आपको, शेयर करना है बहुत लोगों यार। अगर आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा ना तो दिल से शेयर करना है यार, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि दूसरे का भला हो। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन अगर 50 सेकंड में कर रहा है तो आप ये भी चाहो कि दूसरे का सिलेक्शन हो वो भी 20 सेकंड में करे क्वेश्चन, तो हमको ये करना है, ठीक है। शेयर करो बहुत सारे लोगों को, फैला दो बिल्कुल वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों को जो है हेल्प मिल सके इससे स्टडी के अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज।
नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा, है ना। ऐसे चैनल को प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आगे बना के लाता रहूँ, अच्छे अच्छे ट्रिक्स लाता रहूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले और आप जल्दी से एग्जाम क्रैक करें और आपकी नौकरी लगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.